क्या आपने कभी ऐसे टापू के बारे में सुना है जहाँ कभी कोई नहीं गया और जो कभी गया वो कभी वापस नहीं लौटा? चलिए आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे खूनी टापू की दुनिया में जहाँ हर कदम मौत की ओर ले जाता है। तो दिल थाम लीजिए और तैयार हो जाइए इस खौफनाक सफ़र के लिए, क्योंकि इस टापू का रहस्य आपको झंझोड़ कर रख देगा। कहानी की शुरुआत एक गहरे तूफानी समंदर से होती है। चारों ओर गहरा सन्नाटा है, जैसे कोई छुपा हुआ डर समंदर में बह रहा हो। और उसी गहरे समंदर में एक नौका अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। नौका में बैठे लोग बेचैन थे, जैसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हो। और अचानक नाव का इंजन एक अजीब सी गुड़गड़ाहट के साथ बंद होने लगता है और हवा में अचानक एक अजीब सी बदबू फैलने लगती है। और समंदर का पानी नाव को बहाते हुए एक टापू के किनारे पर लाता है। और जब वो टापू पर पहुंचते हैं तो ठंडी हवाओं के साथ एक गुटी गुटी सी चीख सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दर्द में करा रहा हो। और पूरे टापू पर हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थी। हर ओर से अजीब सी सरसराहट हो रही थी और उन्हें महसूस हो रहा था कि जैसे उन्हें कोई छुप के देख रहा है। जैसे ही वो लोग जंगल में कदम रखते हैं, उन्हें चारों ओर से धीरे धीरे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। और अचानक पेड़ों की शाखें उनके ऊपर झुकने लगती हैं और उन पे रहस्यमयी आँखें चमकने लगती हैं। और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना सा वीरान गांव दिखाई देता है। और पूरे गांव में टूटी फूटी सी झोपड़ियाँ और बर्तन बिखरे पड़े थे। और झोपड़ियों के सामने अजीब से गुड्डे गुड़ियाँ लटक रही थी और जिनके चेहरों पर खून के निशान थे। और उनमें एक गुड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे जो लाल रंग के थे। तभी उन लोगों को अचानक गांव के पास ही में एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। और जब वो लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं, तभी अचानक मंदिर के पास एक बुढ़ा आदमी दिखाई देने लगता है, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, जैसे उसमें कोई आत्मा बची ही नहीं थी। और वो कांपती हुई आवाज़ में उन्हें चेतावनी देता है कि तुम लोग ये टापू छोड़कर भाग जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। और उसकी खुरदरी त्वचा से एक सड़ी गली बदबू आ रही थी। और वो लोग उस बुड्ढे की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। और आस्ता आस्ता रात गहराने लगती है। टापू पर तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अंधेरे से दो परछाइयाँ निकलकर उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। हवा में अजीब सी सरसराहट फैल जाती है और वो सब लोग डर जाते हैं। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वहाँ कोई नज़र नहीं आता। और तभी अचानक उनमें से एक आदमी गायब हो जाता है और सारे लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उसकी चीखें धीरे धीरे जंगल की गहराई में खो जाती हैं। और जिस जगह पर वो खड़ा था, वहाँ एक गहरा खून का दाग पड़ जाता है। और घबराहट में बचे हुए लोग जंगल के और गहरे हिस्से में भटक जाते हैं। और अचानक चारों ओर से गहरी चीखें सुनाई देने लगती हैं, मानो किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। और अचानक डरावनी परछाइयाँ उन्हें घेर लेती हैं और उन सब की आंखों में लाल रोशनी चमकने लगती है। भागते भागते वो एक अजीब जगह पर पहुंचते हैं, जहां पत्थरों पर खून से लिखे हुए कुछ अजीब निशान बने थे और हर निशान से खून टपक रहा था और एक सड़ी हुई गंध हवा में फैली हुई थी। तभी एक घिनौनी हंसी की गूंज उनकी कानों में सुनाई देती है। अचानक एक डरावनी आत्मा प्रकट होती है और उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसके बालों में खून टपक रहा था और आंखें जलती हुई लाल थी। वो धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाकर उनकी ओर बढ़ता है और डर के मारे लोग भागने लगते हैं। पर जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो जंगल उनकी चारों ओर घूमने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि वो वहीं के वहीं
घूम रहे हैं और हर पेड़ का चेहरा बन जाता है और उन्हें बुरी तरह डराता है। तभी आत्मा उन लोगों पर हमला करने लगती है और उसके छूते ही लोगों के चेहरे झुलसने लगते हैं और उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं। एक एक करके सभी लोग गायब हो जाते हैं और अब केवल एक ही आदमी बचता है और वो भागते भागते एक पुरानी दीवार के पीछे छुप जाता है और उस दीवार पर लिखा होता है कि जो भी इस टापू पर आता है उसकी आत्मा को यहीं बंदी बना लिया जाता है। तभी उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और वह घबरा कर पीछे हटता है और देखता है कि एक डरावनी आत्मा उसके पीछे खड़ी थी और उसकी चीखें भी उस जंगल में गूंजती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। उस अभागे की जगह अब एक सूखी खोपड़ी और जली हुई घास रह जाती है। चारों ओर अंधेरा फैल जाता है और एक घनी खामोशी पूरे टापू को अपनी आगोश में ले लेती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिनों बाद उसी टापू के पास से एक और नाव गुजरती है और उस नाव के लोग अचानक एक उजाड़ खाली नाव को बहते हुए देखते हैं जिसके चारों ओर अजीब सी धुंध फैली हुई है। और जैसे ही वो नाव के पास जाते हैं, नाव से एक सड़ी गली गंध आने लगती है और नाव के फर्श पर ताज़े खून के निशान दिखाई देते हैं। उसी नाव पर किसी ने लिखा था, ये टापू मौत का टापू है, वापस चले जाओ। और उस टापू के चारों ओर की हवा अचानक ठंडी हो जाती है और उस नाव पर बैठे लोग डर जाते हैं। जैसे ही उनका जहाज मुड़ने लगता है, टापू से एक घनौनी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है और हवा में एक चेतावनी गूंजती है, जो भी इस टापू पर आता है उसे मौत ही मिलती है। और जैसे ही उनका जहाज टापू से दूर जाता है, वो टापू एक बार फिर धुंध में गायब हो जाता है, अपने सारे रेसे और परछाइयों को अपने अंदर छुपाकर। ये खूनी टापू हर उस आत्मा को अपनी तरफ खींच लेता है जो भी उसके करीब आता है और वो खूनी टापू हर वक्त अपने नए शिकार की तलाश में रहता है।